ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले कुछ सालों में स्टक प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल को लेकर काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं। हवेलिया ग्रुप ने पिछले साल एक ऐसा ही प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कोड डेवलपर फॉर्मेट में। तो पहले ये समझते हैं कोड डेवलपर फॉर्मेट होता क्या है। मार्केट में अब तक हमने स्टक प्रोजेक्ट के रिवाइवल के लिए 4 मेजर फॉर्मेट्स देखे हैं। पहला, स्वामी फंडेड प्रोजेक्ट्स। यहाँ गवर्नमेंट एक ट्रस्ट फंड के थ्रू डेवलपर एंड प्रोजेक्ट दोनों को रिवाइव करती है। जैसे इसके एग्जांपल है कैपिटल एथेना एंड एनसीआर मुनार। दूसरा फॉर्मेट है एनक्लैट एंड एनसीएलटी वाला, जहाँ डिफॉल्ट कर चुके डेवलपर के प्रोजेक्ट्स को नया रेप्यूटेड डेवलपर हैंडओवर किया जाता है। जैसे एपेक्स ने सोहो मिस्टी हाइट्स लिया या जेपी के प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा ने। तीसरा फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट्स, जहाँ एनबीसीसी जैसे एजेंसीज को कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करके कंप्लीशन ड्राइव होती है। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है आम्रपाली ग्रुप के सभी स्टक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की रिस्पांसिबिलिटी मिली एनबीसीसी को। और चौथा फॉर्मेट है कोड डेवलपर मॉडल। यही वो फॉर्मेट है जहां ब्लिस टाउन का ये प्रोजेक्ट आता है, जिसे हम आज के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। कोड डेवलपर मॉडल काफी लेंथी होता है क्योंकि यहाँ नए डेवलपर को प्रोजेक्ट के सब्सटैंशियल राइट्स ट्रांसफर होते हैं, बट उसके लिए काफी स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग बायर्स का कंसेंट, लैंड यूज का मिनिमम 25% एडवांस पेमेंट, मैप रिविजन्स, एनओसी अप्रूवल्स और फाइनली रेरा एक्सटेंशन। हवेलिया ग्रुप ने पहला सीरियस इनिशिएटिव इस फॉर्मेट में लिया, लेकिन अभी भी उनके प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रोसेस कंप्लीट होना बाकी है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को आज हम कवर करने वाले हैं वो डेवलपर इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोजेक्ट का नाम है जेएमडीआर अरिहंत ग्रीन। अब इसको रीलॉन्च किया जा रहा है एज ब्लिस टाउन अरिहंत ग्रीन्स और प्रोजेक्ट को रेरा का एक्सटेंशन भी मिल चुका है। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, जिसका आपको लाइव ग्राउंड रियलिटी फुटेज हमारे कैमरा लेंस के थ्रू। ब्लिस टाउन डेवलपर एक्सटेंशन है मैक्स प्लस का, जिन्हें जाना जाता है स्पेशली नोएडा सेक्टर 75 के प्रोजेक्ट्स जैसे मैक्स प्लस व्हाइट हाउस, वेलिंगटन एंड किंगटन के टाइमली एंड लिटिगेशन फ्री डिलीवरीज के लिए। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ सॉलिड हाइलाइट्स की। प्रोजेक्ट के दोनों ही फ्लोर प्लान्स में लोडिंग कम है। अच्छे फ्लोर प्लान्स होने की वजह से 1850 जैसे स्क्वायर फीट में भी आपको 4 BHK के प्रैक्टिकल लेआउट्स मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट 2 BHK यूनिट स्टार्ट हो जाते हैं 74.8 लाख ऑल इंक्लूसिव से। प्रोजेक्ट में 4 BHK की यूनिट्स आपको 1.5 करोड़ में मिल जाएंगी। ये प्राइसिंग लिमिटेड बायर्स के लिए है टिल 30th जून 2025। माइवन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में नहीं है, सो अगर आप स्ट्रिक्टली माइवन बेस्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग टावर्स आपके लिए नहीं है। प्रोजेक्ट में एक और टावर इंट्रोड्यूस होने वाला है जो शायद माइवन शटरिंग बेस्ड कंस्ट्रक्शन पर डेवलप होगा। प्रोजेक्ट का साइज कॉम्पैक्ट है, एक छोटे लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। सो अगर आपको एक बिग टाउनशिप फील चाहिए तो ये प्रोजेक्ट शायद आपके लिए ना हो। अब लोकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट गौर मलबरी मेंशन के बिल्कुल पास है और एस डिवाइनो एंड एटीएस डेस्टिनेट के एंट्रेंस के ऑपोजिट लोकेटेड, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे मोस्ट सॉट आफ्टर लोकेशन में काउंट किया जाता है। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हम समझेंगे ब्लिस टाउन का ये रीलॉन्च प्रोजेक्ट स्टक प्रोजेक्ट बायर्स के लिए एक फ्रेश होप बनकर निकल कर आता है या नहीं, या नए बायर्स के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है, इसे भी हम समझेंगे डिटेल। वेलकम टू व्हाइट हार्ट रियलिटी वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। जो प्रोजेक्ट हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसका नाम ऑफिशियल तो ब्लिस टाउन जेएमडीआर अरिहंत ग्रीन्स है। बिकॉज द नेम इज लेंथी, सो वी आर नाउ गोइंग टू रेफर टू इट एज ब्लिस टाउन अरिहंत ग्रीन्स एंड we'd like to clarify that this project has nothing to do with real estate developer Arihant Buildcon. Now let's start the project by exploring its location first. For those unfamiliar with the location, let's start by exploring its detail. अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 79 से होते हुए बिस्ट्रक के फ्लाईओवर तक पहुंचेंगे। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में एंटर कर जाएंगे एंड इसी राउंड अबाउट से ब्लिस टाउन अरिहंत ग्रीन्स के लिए आपको राइट टर्न लेना होगा। अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के ड्राइव के बाद आप लेफ्ट टर्न लेते ही प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंच जाएंगे। ब्लिस टाउन अरिहंत ग्रीन्स के लिए नोएडा से दूसरा सबसे पॉपुलर एंट्री पॉइंट बर्थला फ्लाईओवर से होकर किसान चौक वाला रास्ता है, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है। वहां से आपको राइट टर्न लेना होगा टुवर्ड्स पंचमुखी हनुमान मंदिर एंड मंदिर के साथ ही आपको फिर से राइट टर्न लेना होगा। वहां से लगभग 1 किलोमीटर के बाद जो राउंड अबाउट आएगा ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ से आते हुए सेक्टर 1 का गेटवे है। आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है एंड अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के बाद आप ब्लिस टाउन अरिहंत ग्रीन्स पहुंच जाएंगे। ब्लिस टाउन अरिहंत ग्रीन्स के ऑपोजिट ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 2 सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, एस डिवाइनो एंड एटीएस डेस्टिनेट, जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर मलबरी मेंशन की हाई एंड विलास एंड प्लॉट्स भी सिचुएटेड है। सो लोकेशन सेंट्रल नोएडा के काफी करीब है एंड कनेक्टिविटी भी इस प्रोजेक्ट की काफी सॉलिड है।
ब्लिसटाउन एक थॉटफुली डिजाइन कॉम्पैक्ट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 एकर्स के लैंड पैच पर प्लान्ड है। टोटल 3 टावर्स का लेआउट प्लान किया गया है, जिसमें से 2 टावर्स मेजरली कंस्ट्रक्टेड है एंड थर्ड टावर को डिमोलिश करके स्क्रैच से बिल्ड करने की प्लानिंग ब्लिसटाउन ने की है। प्रोजेक्ट का फुटप्रिंट थोड़ा कॉम्पैक्ट जरूर है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि ये एक मैनेजेबल डेंसिटी मेंटेन करेगा। लेकिन ऑब्वियस क्यूरियोसिटी ये रह जाती है कि क्या इस लिमिटेड लैंड एरिया में एक फुल फ्लेजेड रेजिडेंशियल लाइफस्टाइल डिलीवर हो पाएगा? तो आंसर है हाँ। प्लॉट की डायमेंशंस ऐसी हैं कि अगर स्मार्ट प्लानिंग की जाए तो रीजनेबल ग्रीन स्पेस एंड सभी मॉडर्न एमिनिटीज को जरूर डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है, और शायद प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही है। प्रोजेक्ट के अंदर का मेजर एरिया नो व्हीकलर जोन में डेवलप किया जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का साइज कॉम्पैक्ट होने के बाद भी रीजनेबल ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में क्लब हाउस की फैसिलिटीज 2 टावर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। स्विमिंग पूल टावर ए के फ्रंट में प्लान किया गया है एंड रेस्ट ऑफ द ओपन एरिया विल बी केप्ट ग्रीन। जो 2 एग्जिस्टिंग टावर्स हैं उनकी हाइट G+17 फ्लोर्स रखी गई है, और थर्ड टावर के लिए फ्लोर काउंट अभी फाइनल होना बाकी है एंड ये दोनों ही टावर्स फ्लाई ऐश बेस्ड कंस्ट्रक्शन मेथड पर बिल्ड हो रहे हैं। प्रोजेक्ट का थर्ड टावर का डिजाइन ग्राउंड से फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरली ये एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि नए लेआउट में कुछ स्मार्टर ट्वीक्स या अपग्रेडेड स्पेक्स मिलेंगे, साथ ही माइवन बेस्ड कंस्ट्रक्शन भी। प्रोजेक्ट के फ्रंटेज पे कमर्शियल शॉप्स भी प्लान्ड है, जो लेआउट में क्लियरली मेंशन्ड भी है, और ये डे टू डे कन्वीनियंस के लिए काफी फंक्शनल एडिशन है। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये प्रोजेक्ट 2 साइड ओपन प्लॉट पर बेस्ड है विद 24 मीटर वाइड रोड ऑन बोथ साइड्स। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वेंटिलेशन, डे लाइट एक्सेस और ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी पर क्लियर दिखेगा। और बिकॉज देयर आर 2 सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, प्रोजेक्ट के अंदर ट्रैफिक फ्लो काफी स्मूथ रहने वाला है, स्पेशली ड्यूरिंग पीक मूवमेंट आवर्स। सो ओवरऑल ब्लिसटाउन एक कॉम्पैक्ट सेटअप के अंदर काफी फंक्शनल एंड थॉटफुली प्लान लेआउट ऑफर करता है। प्रोजेक्ट के लेफ्ट में अंतरिक्ष ग्रुप का पार्शियली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है एंड राइट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वेहान है जो डिलीवर हो चुका है। और प्रोजेक्ट के फ्रंट में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं एज डिवाइनो एंड ATS डेस्टिनेट सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर एकड़ की एक्जिस्टिंग प्लानिंग के हिसाब से काउंट 145 पर एकड़ निकल कर आता है। नए टावर के अनाउंसमेंट के बाद हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा से कवर करने का ट्राई करेंगे टू गिव यू एन ओवरऑल ग्लिम्स ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। हालांकि ये बात श्योर है कि प्रोजेक्ट के फ्रंट वाले टावर्स में बड़े साइज के 4 BHK यूनिट्स का डोमिनेशन होने वाला है एंड ड्यू टू दिस नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर एकड़ माइट नॉट इंक्रीज। फिलहाल प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से टोटल 2.5 एकर्स में नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वुड बी 358। इस प्रोजेक्ट में फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन एंड लिफ्ट प्लानिंग को प्रैक्टिकली समझे तो रेशियो प्रोजेक्ट सेगमेंट के हिसाब से ओके लगता है। ब्लॉक सी में पर फ्लोर 8 यूनिट्स है और 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन है। टोटल 142 अपार्टमेंट्स एंड 3 लिफ्ट्स, सो ये रेशियो 47 यूनिट्स पर लिफ्ट का निकल कर आता है। ब्लॉक ए की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स हैं, वो भी सभी 4 BHK के यूनिट्स होंगे एंड 2 लिफ्ट्स प्लान्ड है, मतलब एक लिफ्ट 36 अपार्टमेंट सर्व करेगी। इस लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो को आप एफिशिएंट मान सकते हैं। इससे लिफ्ट वेट टाइम कम होता है और वर्टिकल मोबिलिटी स्मूथ रहती है। द नंबर ऑफ कार पार्क्स इन द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 424 डिवाइडेड इन 2 बेसमेंट व्हिच एवरेजेस 1.2 कार पार्क्स पर अपार्टमेंट। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्लानिंग इंप्रेसिव है एंड समझते हैं कि प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स कैसे हैं, वो भी इंप्रेसिव है या नहीं। ब्लिसटाउन के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन वाले अपार्टमेंट्स अवेलेबल है एग्जिस्टिंग टावर्स में। टावर सी में 2 BHK के डेडिकेटेड अपार्टमेंट्स हैं एंड टावर ए में 4 BHK के स्पेस एफिशिएंट अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। 2 BHK का एक साइज ऑफर किया गया है 935 स्क्वायर फीट का, और ये ओनली साइज है इस प्रोजेक्ट का 2 BHK के लिए, जिसमें लगभग 539 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 133 स्क्वायर फीट बैल्कनी एरिया एंड 746 स्क्वायर फीट का टोटल बिल्टअप एरिया इंक्लूडेड है। सो सुपर एरिया और बिल्टअप एरिया के बीच का गैप 20.2% का है, which makes this 2 BHK floor plan as one of the most effective floor plans in the entire Greater Noida West. टावर ए जिसमें 4 BHK भी एक स्टैंडर्ड साइज में मिलता है, 1850 स्क्वायर फीट सुपर एरिया जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1111 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 247 स्क्वायर फीट बैल्कनी एरिया एंड 1472 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया यूनिट में मिल जाता है। यहाँ भी सुपर एरिया से बिल्टअप एरिया के बीच का गैप सिर्फ 20.5% का है, which again can be considered one of the most efficient 4 BHK in the entire Greater Noida West. So floor plan wise अपने सेगमेंट के हर बायर के लिए यहाँ के फ्लोर प्लान्स काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं एंड वी आर श्योर दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल विजिट दिस साइट विल लाइक दीस फ्लोर प्लान्स एज वेल।
प्रोजेक्ट ओरिजिनली 2014 में स्टार्ट हुआ था एंड 2018 तक आते आते प्रोजेक्ट स्टक हो गया ड्यू टू फंड डिफिशियंसी इन दिस प्रोजेक्ट। मार्च 2024 में ब्लिसटाउन डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट टेक ओवर का प्रोसेस स्टार्ट किया। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में डेवलपर ने सभी नेसेसरी अप्रूवल्स एंड एनओसीज के बाद प्रोजेक्ट में फुल कंट्रोल एज अ डेवलपर लिया। प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो डेवलपर ने प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन रिज्यूम कर दिया है एंड प्रोजेक्ट के टार सी का स्ट्रक्चर 11th फ्लोर तक पहुंच गया है एंड स्टार में पोजीशन 18 मंथ्स में मिल जाना चाहिए एज पर द डेवलपर्स प्रॉमिस। टार ए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, प्लास्टर वर्क स्टार्ट हो चुका है एंड स्टार में पोजीशन जून 2026 तक ऑफर किया जा सकता है। हालांकि रेरा में जो भी डेवलपर ने एक्सटेंशन लिया है वो दिसंबर 2027 का है। प्रोजेक्ट के टार बी में पोजीशन को कम से कम 3 साल का टाइम लग जाएगा आफ्टर दे स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टार बी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले काफी टाइम तक स्टक रह चुका है एंड नए डेवलपर के आने के बाद इस प्रोजेक्ट में क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं लोगों की, इसको भी समझ लेते हैं। सो ब्लिसटाउन की पेरेंट कंपनी मैक्स प्लस ने सेंट्रल नोएडा में सेक्टर 75 में 3 प्रोजेक्ट्स डिलीवर की है। डेवलपर के पास इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है विद 20+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स। मेनली इस डेवलपर को आप टाइमली एंड लिटिगेशन फ्री डिलीवरी के साथ साथ अबव एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं। एज ऑन मई 2025 जब दोबारा से ये प्रोजेक्ट मार्केट में रीलॉन्च होने वाला है तब इसका प्राइस पॉइंट ऑल इंक्लूसिव 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, जिसमें आप अच्छा इनॉग्रल डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग इस प्रोजेक्ट में अभी आपको 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक मिल सकती है। नियर बाय अच्छे एग्जाम्पल को अगर हम कंसीडर करें तो सेक्टर 1 के पास ही स्पोर्ट सिटी में लोकेटेड एपेक्स अल्फाबेट को पहले सोहो मिस्टिक हाइट्स की तरह जाना जाता था। 2021 में प्रोजेक्ट एपेक्स ग्रुप ने टेक ओवर किया एंड एपेक्स अल्फाबेट अब ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुका है with close to 50% occupancy in this project. So ब्लिसटाउन वाले इस प्रोजेक्ट का केस भी काफी सिमिलर है एंड वी बिलीव अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट में आने के बाद आर्यन ग्रीन भी अपने नए प्रॉमिस टाइमलाइन के अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए। फ्लोर प्लान, लोकेशन, प्राइसिंग एंड न्यू डेवलपर के बैकग्राउंड के बेसिस पर ये प्राइस हमें तो जस्टिफाइड लगता है। What's your thought in the matter? Please share them in the comments. That's all for today's video. See you in the next one. Till then, take care and goodbye.